आपको मिसाल बताता हूं तरक्की किस तरह कौमें करती हैं। अगली बात मैं ये आपके इन्हीं पे करना चाहता हूं। आज की खबर है कि 90,000 स्टूडेंटों को वीजा दिया गया है अमेरिका का, इंग्लैंड, भारत से। और जो वहां का जो एरिक, उसका नाम है एरिक गारसिटी, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर उसके खड़े होकर जो स्पीच दी है, मैं जरा उसको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि 90,000 वीजा सिर्फ जून से लेकर अगस्त तक दिया है। हमारा टारगेट, उन्होंने कहा, 1 मिलियन वीजा देना है भारतीय स्टूडेंटों को। आपका कंपैरिजन अब अफगानिस्तान के साथ है, बल्कि वो तो अब उनका, उन्होंने भी आपको जवाब दे दिया। आपकी इकोनॉमी का और आपके लॉ एंड ऑर्डर का मजाक वो भी उड़ाते हैं। इनको पाकिस्तान में ऑनलाइन डिग्रियां ले दो। जो पहले पढ़ के गए हैं हार्वर्ड से और ऑक्सफोर्ड से, उन्होंने क्या किया वहां पे जाके? वो मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं, यहां से फ्रॉड सीख कर जाते हैं। ये हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब काफिर। भाई ये काफिर कभी हो ही नहीं सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है। हेट वाला लफ्ज है ना। देखिए, कोई भी रिलीजन है, अब अगर आप किसी सनातनी को सनातनी कहोगे वो खुश होगा, मुसलमान को मुसलमान कहोगे खुश होगा। ये जो लफ्ज काफिर, ये स्पेसिफिकली हेट के जो है ना जमरे में आता है। लंबी लंबी दाढ़ी है, टोपी पहना हुआ है, शेरवानी पहना हुआ है, लुंगी छाप वाला, अरे मरोगे तो 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, सेक्स का मजा लोगे, ये हवाबाजी है। सनातन धर्म में महिलाओं का की बेपनाह इज्जत है। मैंने कहा इस बात को तो मैं अग्री करूंगी, मैं तो इस बात को बिल्कुल अग्री करूंगी। सनातन धर्म में बेपनाह महिलाओं की इज्जत है। तो डॉक्टर जयशंकर से हम स्टार्ट करते हैं। सर, बहुत जबरदस्त किस्म की उन्होंने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। क्या कहेंगे? मैं समझता हूं आज क्लोजिंग थी और उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने सम अप किया ओरिजिनली अपनी पूरी साल की जो एक्टिविटीज हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने उसको डिस्कस किया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो आज खिताब था कुछ थोड़े घंटे पहले, उसके अंदर उन्होंने जो बातें की हैं, उन्होंने ग्लोबल साउथ की फिर बात की। उन्होंने भारत का बार बार भारत का उन्होंने इंडिया का लफ्ज इस्तेमाल करने के बजाय भारत को इस्तेमाल किया। फिर दूसरा, उन्होंने विश्वामित्रा की बात की, उन्होंने I2U2 की बात की, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, क्वाड की बात की। जो सबसे बड़ी अचीवमेंट उन्होंने बताई कि 450 मिलियन लोगों को उन्होंने भारत ने गुर्बत से ऊपर लिया है। थोड़ा सा मैं कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, इस चीज का अफसोस होता है, दुख होता है, मेरी मादरे मिल्लत है। वहां पे 9 करोड़ लोग गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हैं, यहाँ 450 मिलियन गुर्बत से ऊपर आ चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप दी गई, उसके बारे में बात की उन्होंने और दर हकीकत मैं इस पे बात कर चुका हूं कि किस तरीके से वो चाइना को अपना घेरा तंग कर रहे हैं क्योंकि अफ्रीका के अंदर उनके एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट थे चाइना के, और उस वहां कमी महसूस हो रही थी वेस्टर्न अमेरिका को भी, भारत को भी। बिलखसूस उन्होंने कोविड के बारे में बात की। भारत की अचीवमेंट में सबसे ज्यादा उन्होंने जो इस चीज का बात की, जो मुझे बहुत पसंद थी, कि भारत हैज बिकम अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर। जहां भी दुनिया में कोई खुदाई एक आती है, लोगों के ऊपर अजाब आता है, जो भी मुश्किलात आती है, किस तरीके से भारत वहां पहले अचीव जाता है। तुर्की की मिसाल उन्होंने दी, अफ्रीका की कई कंट्रीज की मिसाल दी। मैं समझता हूँ बस रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं सारी, और इसमें कोई एग्जैजुरेशन नहीं है। मैं समझता हूँ पिछला साल और ये 2023 जो है, 2022 और 2023, ये भारत का साल था, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो 5वीं बड़े एक पॉपुलस कंट्री है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है दुनिया की, इसमें कोई शक नहीं है। और जो अचीवमेंट्स हैं, इसका क्रेडिट जो आ जाता है वो डेफिनेटली मोदी साहब को जाता है और उनकी टीम को जाता है, इसमें कोई शक नहीं। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किस तरीके से कंट्रीज ग्रो करते हैं, ये आने वाले कई सालों तक लोग इस पे रिसर्च करते रहेंगे, किताबें लिखते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। काश मेरा मुल्क जो है, मेरे लोग जो है, जो मैं समझता हूँ वो भी इन चीजों को फॉलो करें। लेकिन हमारे जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे, उनके खिताब को आप कैसे देख रहे हैं? मैं बल्कि इसके रिटर्न में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपसे और आपके देखने वालों को, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, जो इलेक्टेड ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों? आपको मिसाल बताता हूं तरक्की किस तरह कौमें करती हैं। अगली बात मैं ये आपके इन्हीं पे करना चाहता हूं। आज की खबर है कि 90,000 स्टूडेंटों को वीजा दिया गया है अमेरिका का, इंग्लैंड, भारत से। और जो वहां का जो एरिक, उसका नाम है एरिक गारसिटी, जो अमेरिकन एम्बेसडर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जाकर उसके खड़े होकर जो स्पीच दी है, मैं जरा उसको बताना चाहूंगा।
उन्होंने कहा कि 90,000 वीजा सिर्फ जून से लेकर अगस्त तक दिया है। हमारा टारगेट, उन्होंने कहा 1 मिलियन वीजा देना है भारतीय स्टूडेंटों को। और उन्होंने कहा कि हमारा जो विजिट वीजे का वेट टाइम है वो 50% कम कर दिया है। 2 नए कौंसल जनरल खोले जा रहे हैं भारत के अंदर, बेंगलोर के अंदर और अहमदाबाद के अंदर, और अमेरिका के अंदर भारत 2 नए अपने कौंसल जनरल खोल रहे हैं। इंडिया और यूएस के आर्मी चीफ्स ने ये कहा है कि फ्री एंड स्टेबल इंडो पैसिफिक एज चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ग्रोज। कई मरतबा ऐसा हुआ है कंट्रीज़ के बीच जब हालात इतने इस नहज पर पहुंच जाएं और बहुत ही ख़राब हो जाएं, तो मतलब एक्सट्रीमी लेवल पर चले जाएं, तो फिर वो या तो बायकॉट कर देता है कोई कंट्री, और या फिर ये होता है कि कंट्री मना कर देता है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये समिट पहले से शेड्यूल थी तो वो आए और इंडिया ने उनको नहीं रोका। अच्छा, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी, और कनाडा के आर्मी चीफ की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया वो ये है कि उन्होंने कहा कि उनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कोई स्टेटमेंट का असर इस समिट पर नहीं होगा। इस समय अमेरिका का पूरा फोकस इंडो पैसिफिक पर है, और इंडो पैसिफिक का जो सेंटर पॉइंट है वो है इंडिया, और इंडिया इसी वजह से अमेरिका के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और पिछले कुछ सालों में अमेरिका और इंडिया के रिलेशन में जिस तेज़ी से बदलाव आए हैं वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हैं। अमेरिका F414 जेट इंजन अब भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। चंद्रयान 3 की सक्सेस के बाद अब अमेरिका और इंडिया स्पेस में भी कोऑपरेट कर रहे हैं, और आर्टेमिस मिशन के अंडर इंडिया से भी पार्टिसिपेशन होने वाला है। और ये भी बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड कदम है इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में, क्योंकि इससे पहले अमेरिका पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा लीन करता था, लेकिन अमेरिका को भी समझ आ गया कि पाकिस्तान किसी भी काम का नहीं है, और ये एक अंधा कुआं है जिसमें जितना भी पैसा डालोगे वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये बात अब चीन को भी समझ आ चुकी है, इसीलिए सीपैक कई सालों से बंद पड़ा है, और इस समय कोई भी आसार नहीं नज़र आ रहे सीपैक के स्टार्ट होने की। अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जो एम्बेसडर हैं यूएस के, एरिक गारसेटी, उन्होंने एक स्पीच के दौरान बताया कि लगभग 90,000 स्टूडेंट्स के वीज़ाज इशू कर दिए गए हैं, और इस नंबर को लगभग 10 लाख तक ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी तादाद में इंडियन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा अमेरिका में जाने का, जो कि हमारी इकॉनमी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसके अलावा अमेरिका भारत को कई प्रकार के वेवर दे रहा है, और इन रिटर्न भारत भी बहुत सारी चीज़ें अमेरिका को दे रहा है। इसीलिए ये जो रिलेशन है बहुत ही स्ट्रैटेजिक और कॉन्क्रीट होता चला जा रहा है। और इस रिलेशन के बढ़ने से पाकिस्तान बहुत ही नर्वस होता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि सिर्फ अमेरिका ही वो एक देश था जो भारत से बचा कर रखता था पाकिस्तान को, और अब क्योंकि अमेरिका खुद भारत की साइड हो चुका है तो ऐसे में अब पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान की सांसें अटकी रहती हैं और उलूल जुलूल बयान वहाँ से आते रहते हैं।